डरपोक पत्थर। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मोहन बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। आसपास के सभी गांव के लोग मूर्तियां खरीदने मोहन के पास आते थे। एक दिन ऐसे ही मोहन अपने घर के बाहर मूर्तियां बनाने का काम कर रहा था। तभी वहां कुछ गांव के लोग आते हैं। अरे सुनो मोहन भाई, हमें अपने गांव में गणेश जी की एक मूर्ति स्थापन करनी है। हाँ, और उसके लिए हमें गणेश जी की एक सुंदर और सुबक मूर्ति चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। हाँ मोहन, 1 हफ्ता क्या, तुम 10 दिन ले लो, लेकिन मूर्ति एकदम सुंदर बननी चाहिए। हाँ जरूर, आप चिंता ना करें, मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। चलो ठीक है मोहन भाई, हम 1 हफ्ते बाद आते हैं मूर्ति लेने। चलो अब काम पर लगना चाहिए, मेरे पास अब बहुत कम वक्त है। मोहन अपने घर के पास जाता है, जहां उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके रखे थे। मूर्ति बनाने के लिए वो उनमें से 2 पत्थर चुनता है। वो 2 पत्थर काफी मजबूत लग रहे हैं, उनसे काफी अच्छी मूर्ति बनेगी। मोहन वो पत्थर लेकर अपने घर के सामने आता है, जहां वो मूर्तियां बनाता था। पत्थर तोड़ने के लिए वो छीनी और हथौड़ा लेके आता है। जैसे ही वो पत्थर तोड़ने वाला था, तभी अचानक अरे अरे रुको रुको, मुझे मत मारो। ये किसकी आवाज है? मोहन इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर से पत्थर तोड़ने लगता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस हथौड़े से बहुत डर लगता है और मैं ये हथौड़े के घाव नहीं सह सकता। कृपया मुझे छोड़ दो। ये पत्थर तो काफी डरपोक निकला, ये मेरे कुछ काम का नहीं। मोहन वो पत्थर बाजू में रख देता है और दूसरा पत्थर लेकर अपना काम शुरू कर देता है। मोहन दूसरे पत्थर पर भी हथौड़े के घाव करने लगता है, पर वो पत्थर चुपचाप घाव सह लेता है। क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? अगर दर्द हो रहा है तो मूर्तिकार को बोल दो, वो तुम्हें भी छोड़ देंगे। वो बेचारा पत्थर कुछ नहीं बोलता और हथौड़े के घाव सहते जाता है। कुछ ही दिनों में मोहन उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाता है। मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी है, लेकिन गांव वालों को पसंद आएगी या नहीं? कुछ दिनों बाद गांव के लोग मूर्ति लेने आते हैं। अरे मोहन भाई, क्या मूर्ति तैयार हो गई? हाँ, मूर्ति तो 2 दिन पहले ही तैयार हुई है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है आपने। धन्यवाद। अरे मोहन भाई, हमें और एक पत्थर लगेगा नारियल फोड़ने के लिए, क्या एक पत्थर मिल सकता है? अरे हाँ जरूर, ये लो, ये पत्थर ले जाओ, वैसे भी ये मेरे कुछ काम का नहीं है। लोग उस पत्थर और मूर्ति को लेकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं। उस दूसरे पत्थर को वो गणेश जी की मूर्ति के सामने रख देते हैं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मंदिर आने लगे, गणेश जी की पूजा करने लगे और प्रसाद के तौर पर उन पर पेड़े और लड्डू चढ़ाने लगे। अरे ये क्या? अरे नहीं, मेरे ऊपर नारियल मत फोड़ना, मुझे दर्द होता है। क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? अरे भाई, मजे तो आपके हैं, आपको पेड़े मोदक खाने मिल रहे हैं और सब आपके सामने हाथ भी जोड़ रहे हैं। मेरा क्या, मुझ पर तो सब नारियल फोड़ रहे हैं। देखा, उस दिन अगर थोड़ा घाव सह लेते तो मेरी जगह आज तुम होते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना डरे हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। गिलहरी और पत्थर का अखरोट।
एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर और गिलहरियां रहती थी। गिलहरियों में सबसे बड़ी एक गिलहरी थी। उसे सब इन्हीं बुलाते थे। इन्हीं सबको बहुत परेशान करती थी। वो दूसरों का खाना भी चुरा कर खाती थी। उसी पेड़ पर एक और गिलहरी रहती थी। उसका नाम था मिनी। मिनी रोज बाहर जाकर सबके लिए अखरोट ढूंढ के लाती थी। ये मिनी रोज अखरोट लाती है, लेकिन मुझे नहीं देती। आज तो मैं अखरोट लेकर ही रहूंगी। ए, सुनो मिनी, जो भी खाना लाया है वो मुझे चुपचाप दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। ये मेरे दोस्तों के लिए है। हाँ। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, ये अखरोट मुझे दे दो। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। मैं तुम्हें ये अखरोट नहीं दूंगी। ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। इन्हीं मिनी के हाथ से वो अखरोट की टोकरी लेकर पेड़ पर भाग जाती है और अपने घर जाकर वो सारे अखरोट खा जाती है। दूसरे दिन मिनी रोज की तरह खाना लाने निकल जाती है। आज भी इसे मजा चखाऊंगी। थोड़ी देर बाद मिनी खाना लेकर आती है। इन्हीं फिर उसका खाना लेकर भाग जाती है। अब ये रोजाना होने लगा। मुझे इन्हीं को मजा चखाना है, पर कैसे? मुझे कुछ तो करना होगा। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। मिनी रोज की तरह खाना लाने निकल गई। आज भी मैं मिनी का खाना खा जाऊंगी। थोड़ी देर में रोज की तरह मिनी खाना लेकर आ रही थी। ये देख इन्हीं पेट से कूदकर मिनी का खाना चुराकर अपने घर में भाग गई। मिनी खुश हुई और उसने अपने सारे दोस्तों को इन्हीं का मजा देखने के लिए बुलाया। वो सब इन्हीं के घर के बाहर छुपकर देखने लगे। इन्हीं जैसे ही अखरोट खाने लगती है, इन्हीं के दांत टूट जाते हैं। भगवान, ये क्या है? ये देख मिनी और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। मूर्ख इन्हीं, ये अखरोट नहीं, अखरोट जैसे दिखने वाले पत्थर है। क्यों? कैसा लगा? करोगी किसी को परेशान? नहीं, मुझे माफ करना मेरे दोस्तों। इस तरह इन्हीं को अपनी गलती का एहसास हो गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दो दोस्त और भालू की कहानी। मैं हूँ पतलू, तू है पेटू। मैं हूँ पतलू, तू है पेटू। दोस्ती कभी न तोड़ना तुम। जहाँ भी जाए साथ में जाए, जो भी खाए मिलकर खाए, फिर दोनों में फर्क है क्यों? मैं पतलू, तू पेटू। मैं पतलू, तू पेटू। मैं हूँ पतलू, तू है पेटू। मैं हूँ पतलू, तू है पेटू। हा 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 हा। पतलू, चल यार, बहुत बोर हो चुका हूँ मैं। चल फिर आज जाते हैं जंगल की सैर करने। पेटू और पतलू दोनों जंगल जाने का फैसला करते हैं। चलते चलते दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वाह, कितना सुंदर नजारा है ना। पतलू, ये जंगल तो बहुत घना है। मुझे तो डर लग रहा है। चलो घर वापस चलते हैं। पेटू, तू बहुत फट्टू है भाई, लेकिन तू बिल्कुल भी डर मत। मैं तेरे साथ जो हूँ। अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। पेटू डर के मारे वहीं रुक जाता है और जैसे ही पलटकर पीछे देखता है, पतलू पहले से ही भाग गया था। रुक जाओ पतलू। तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक हो पतलू। मैंने तो मजाक किया था। मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। वादा करो कि तुम ऐसा मजाक दोबारा नहीं करोगे और किसी भी मुसीबत में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। पेटू और पतलू दोनों मुसीबत में एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की कसम खाते हैं और आगे
आगे चलने लगते हैं। चलते चलते उनको अन्य कई प्रजातियों के डरावने जानवर नजर आते हैं। वो दोनों डर जाते हैं मगर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। भालू, मैं तो चला। रुक जाओ पतलू, रुक जाओ। मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो पतलू? रुक जाओ पतलू। पतलू, मुझे भी पेड़ के ऊपर खींच लो, मैं अकेले पेड़ पे नहीं चढ़ पाऊंगा। पतलू जल्दी करो। नहीं नहीं पेटू, अगर तुम इस पेड़ पर चढ़ गए तो तुम्हारे वजन से ये टहनी टूट जाएगी। मैं तुम्हें ऊपर नहीं ले सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने कसम खाई है ना कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर भी पतलू पेटू की बात नहीं मानता। भालू पास आने लगता है। पेटू को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। रोते हुए उसे अचानक किताब में पढ़ी बात याद आती है। भालू कभी भी मरा हुआ जानवर नहीं खाते हैं। पेटू जमीन पर लेट जाता है। भालू पेटू को सूंघकर पेड़ की तरफ चला जाता है। भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? भालू ने कहा कि स्वार्थी मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये कहकर पेटू अकेला ही निकल जाता है और पतलू का सर शर्म से झुक जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो संकट समय में काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। सोने का तराजू। बच्चों, चॉकलेट्स कौन कौन खाना चाहेगा? तुम सबके चॉकलेट्स टेबल पे रख दिए हैं, खा लेना। हेजल, कहाँ जा रही हो? मैं अभी हाथ धो के आती हूँ। अरे, मेरा चॉकलेट कहाँ गया? अरे यही तो रखा था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बरसों पहले एक राज्य में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसने राजा के लिए चंदन की लकड़ी का रथ बनाया था। राजा उससे बेहद खुश था। राजा ने उसे सोने का तराजू उपहार में दिया था। रथ काफी आकर्षक बना था, इसीलिए पड़ोसी राज्य के राजा ने भी उस लकड़हारे को रथ बनाने के लिए बुलावा भेजा था। मुझे पड़ोसी राज्य में 5 से 6 महीने रुकना पड़ेगा। तब तक इस सोने के तराजू को संभालने के लिए किसी को देना होगा, नहीं तो ये चोरी हो जाएगा। लकड़हारा तराजू लेकर सोनार के पास जाता है। सोनार भाई, मुझे पड़ोसी राज्य में 5 से 6 महीने के लिए जाना है। तब तक तुम मेरा ये सोने का तराजू संभाल कर रख सकते हो? अरे फिक्र मत करो, तुम्हारा तराजू मेरे घर पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लकड़हारा तराजू देकर पड़ोसी राज्य में निकल जाता है। कुछ महीनों बाद लकड़हारा अपना काम पूरा करके वापस आता है। उस वक्त सोनार एक अंगूठी बनाने का काम कर रहा था। प्रणाम सोनार भाई। अरे तुम आ गए। अरे तराजू को भी कोई गुड़ लगाता है? हाँ? गुड़? मैंने तो कोई गुड़ नहीं लगाया था तराजू को। क्यों, क्या हो गया? अरे मूर्ख, गुड़ की वजह से पूरे तराजू को चूहे खा गए। अरे नहीं, वो सोने का तराजू मुझे इनाम में मिला था। बेचारा लकड़हारा चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। अरे यहाँ रखा हुआ हीरा कहाँ गया? जरूर उस लकड़हारे ने चुराया होगा। सुनो लकड़हारे, मुझे पता है तुमने मेरा हीरा चुराया है। चुपचाप मेरा हीरा वापस दे दो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की। शायद तुम ये जानते नहीं कि वो हीरा राजा की अंगूठी का है। राजा को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब इसका फैसला तो हमारे राजा ही करेंगे। सोनार लकड़हारे को पकड़कर राजा के दरबार में ले आता है। राजा दोनों की बातें सुन लेता है। ज्यादा चालाक मत बनो लकड़हारे।
तुम्हारे सिवा वहां और कोई नहीं था। चुपचाप बताओ, हीरा कहाँ है? महाराज मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मेरी आंखों से देखा, उस हीरे को चींटियां खा रही थी। मुझे बेवकूफ समझते हो? चींटियां हीरा कैसे खा सकती है? क्यों नहीं खा सकती महाराज? चूहे सोने का तराजू खा सकते हैं तो चींटियां हीरा क्यों नहीं खा सकती? क्या चूहे ने तराजू खाया? हाँ महाराज, सोनार भाई से पूछ लीजिए। क्या ये लकड़हारा सच बोल रहा है? सोनार को समझ आ जाता है कि वो खुद ही फंस गया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, सोने के तराजू को देखकर मैं थोड़ा सा लालची हो गया था। सोने के तराजू की चोरी कबूल करते ही लकड़हारे ने अपनी टोपी में छुपा हुआ हीरा निकाला और महाराज के सामने रख दिया। महाराज के आदेश पर सिपाहियों ने सोनार को गिरफ्तार कर लिया और उसे तुरंत सोने का तराजू वापस करने का आदेश दे दिया। लकड़हारा तराजू लेकर खुशी खुशी अपने घर जाता है और सोनार अपनी करतूत पे पछताता है। हेजल, मुझे माफ कर दो, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ये लो तुम्हारा चॉकलेट। झूठे और लालची सोनार को अच्छी सजा मिली। तो दोस्तों, झूठे सोनार की थी ये कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।